में मैंने बताया था टाइप ऑफ डिजीज के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन बताया था कि कितने प्रकार की बीमारी होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं, कौन सी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होते हैं। तो पहला जो है निमोनिया। तो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और जिसको निमोकोकस भी बोलते हैं। तो ये जो है एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पस से जो है काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो हमारी होता है, ये हमारे बेसिकली लंग्स में होता है और इसके जो सिम्टम्स क्या क्या है, उसका फीवर है, कफ है, चेस्ट पेन है या सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो सकती है, इसका मेन सिम्टम्स। टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, इस हिंदी में छेड़क बोलते हैं, ये जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये जो है मोस्टली हमारे चेस्ट में यानी कि लंग्स में होता है। या लंग्स के अलावा जो है ये हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में हो सकता है। तो लंग्स में जो होता है उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं और जो लंग्स के बाहर होता है उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो जो पल्मोनरी टीबी होगा, जो लंग्स में होगा, उसमें आपको खांसी होगा, 2 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा तक लगातार खांसी रहेगा। खांसी के साथ जो है आपका बलगम के साथ जो है ब्लड आएगा या वेट लॉस हो जाएगा, फीवर रहेगा काफी दिनों तक। या जहाँ पर अगर शरीर के दूसरे हिस्से में अगर टीबी है तो वहाँ पर गांठ हो जाएगा, जैसे गले में हो गया या किसी भी हिस्से में गांठ काफी दिनों तक रहता है, तो वो टीबी का जो है उसमें हो सकता है। उसके बाद जो है टाइफाइड हो गया, जो बैक्टीरिया से होता है। तो टाइफाइड जो है जो सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, आंत में होता है और इसमें मेन सिम्टम्स जो है फीवर होता है, काफी जो है हाई फीवर रहता है और बॉडी पेन, पेट में दर्द रहता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, तो ये जो है मोस्टली जो इकोली नाम के बैक्टीरिया से होता है या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से होता है और ये जो है मोस्टली जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है और मोस्टली जो है ये आपको जो लेडीज होता है, जो फीमेल होता है, उसमें ज़्यादातर ये जो है होता है यूटीआई। ये इसमें किडनी, यूरेटस, यूरेथ्रा या ब्लैडर, इन सब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो है पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते टाइम दर्द होगा या बार-बार पेशाब आएगा या जो है पेल्विक पेन या छोटे लोअर एब्डोमेन पेन, ये सब फीवर वगैरह हो सकता है। उसके बाद जो है कोर्ट, जिसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। जो कोर्ट जो होता है, ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे नाम के बैक्टीरिया से होता है, उसको जो है हैंसेन डिजीज भी बोलते हैं और ये जो है मोस्टली हमारे स्किन में या मसल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्किन जो होता है वो व्हाइट हो जाता है, कमजोर हो जाता है स्किन और जो है अल्सर टाइप का हो जाता है और रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हमारे स्किन में हो जाएगा। गोनोरिया, तो गोनोरिया जो होता है वो होता है निजेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो इसमें होता है कि इचिंग वगैरह होता है, जो जैसे प्राइवेट एरिया हो गया जहाँ भी होता है, थ्रोट में भी हो सकता है। तो ये पेनफुल यूरिन होगा या जो प्राइवेट एरिया होगा वहाँ से जो है वो फ्लूइड टाइप का डिस्चार्ज होगा, उसका पेल्विक पेन होगा, इचिंग वगैरह, ये सब जो होता है गोनोरिया का सिम्टम्स होता है। उसके बाद जो है टेटनस होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया से जो है ये टेटनस होता है और टेटनस में क्या होता है कि कोई अगर जंग लगा हुआ चीज़ जो है, काफ़ी पुराना अगर चीज़ है, तो उसमें जो है वो अगर हमारे शरीर में चुभ गया या ब्लड के कॉन्टेक्ट में आया तो उससे हो सकता है। तो ये जो है मोस्टली हमारे नर्वस सिस्टम में होता है टेटनस और ये जिसमें इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। तो इसको लॉक जॉ में हमारा जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि हम जो है ज़्यादा हमारा जबड़ा नहीं होता, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, नेक पेन या पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमारे मसल्स में होता है, बेसिकली मुंह में होता है टेटनस। उसके बाद जो होता है सिफिलिस, ट्रेपनोमा पैलिडियम, ये भी एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से सिफिलिस होता है। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये फैलता है ड्यूरिंग द सेक्स। और ये जो होता है जेनिटल, ये में हो सकता है, ये रेक्टम में या माउथ में हो सकता है, ये हमारे प्राइवेट एरिया में मोस्टली होता है। और इसमें क्या होगा कि जो मेन जो उसका सिम्टम्स होता है वो रैशेस होता है और इस एरिया में, और इसमें जो है दाने दाने से हो जाएगा, दाने फूल जाएगा, अल्सर टाइप का हो जाता है इसमें। डिप्थीरिया जो होता है ये जाता है बच्चों में होता है। तो ये जो है कोलिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया होता है जो बच्चों में होता है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जिसमें आपको बच्चों में फीवर आएगा, आपके गले में दर्द रहेगा, स्वेलिंग लिम्फ नोड बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं डिप्थीरिया के सिम्टम्स। काली खांसी को जो है व्हिपिंग कफ बोलते हैं, जिसका पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो ये जो है पर्टिटेला जो है पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से ये होता है और ये बच्चों में ही होता है, ये व्हिपिंग कफ। इसका जो मेन ये भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो हैवी कफ होता है, यानी कि काफ़ी समय तक लगातार कफ, वो 1 मिनट तक 2 मिनट तक काफ़ी जो है कफ बना ही रहता है, होता ही रहता है, लगातार कंटिन्यू रहता है। और एक जो है एक जब कफ बंद होने जाता है, एक अलग से बीप का साउंड आता है, तो वो होता है। लो फीवर रहेगा, इसमें नाक बंद रहेगा, ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है वो होता है व्हिपिंग कफ। जो प्लेग होता है, प्लेग जो होता है वो यर्सीनिया पेर्टिसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये अब लगभग इंडिया में जो है ये जो खत्म हो चुका है, रैट के थ्रू यानी चूहे के थ्रू जो है वो इंसान में होता है। इसमें फीवर, हेडेक, पेनफुल, आपको लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाएगा, निमोनिया लाइक सिम्टम्स, स्टमक पेन, तो ये सब इसका मेन सिम्टम्स होता है। और जो हैजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, तो ये जो है विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो हमारे ये जो है एब्डोमेन यानी कि आंतों में होता है, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, काफ़ी जो है डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, जिसको हम ये होते हैं। उसके बाद जो इसका जो मेन जो कारण होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का होता है, कंजप्शन यानी कि गंदे पानी और गंदे खाने खाने की वजह से जो है ये होता है। तो और होता है फूड पॉइजनिंग, जिसको बोtulism भी बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, जो बैक्टीरिया या टॉक्सिक्स या वायरस या पैरासाइट की वजह से भी होता है, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है। या एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला या इकोली या क्लोस्ट्रिडियम बोtulism नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होता है। और ये जो है एब्डोमेन में होता है, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन,